ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि सिंघम फिल्म की तरह पुलिस की बटालियन या पुलिस के जवान या आईटीबीपी के जवान शायद किसी मुजरिम की घेराबंदी के लिए उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बढ़िया कहानी कुछ और थी। आईटीबीपी के एक जवान है विकास सिंह, उनकी माताजी की तबीयत खराब होती है और इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब इलाज जब होना शुरू होता है तो उनकी धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगती है और इन्फेक्शन उनकी बाजू में बढ़ने लगता है और इवेंचुअली ये नौबत आ जाती है कि उनकी बाजू काटनी पड़ती है। जब उनकी बाजू काटी जाती है तो उसके बाद विकास सिंह एफआईआर कराने के लिए पुलिस कंप्लेंट के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं कंप्लेंट के लिए कि वहां पर हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से उनकी माताजी का हाथ काटा गया, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इवेंचुअली एक दिन वो डब्बे के अंदर बंद करके अपनी माताजी का हाथ लेकर कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। तो हार कर वो आईटीबीपी के जो उनके कमांडेंट होते हैं गौरव प्रसाद और उनकी टीम के पास जाते हैं, उनको पूरी बात बताते हैं। गौरव प्रसाद जो कि उनके कमांडेंट है वो 40 लोगों को लेकर, हथियारबंद पूरे लोगों को लेकर कानपुर के जो कमिश्नर है उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और उनको जाकर बताते हैं कि किस तरह उनके जवान के साथ हॉस्पिटल की तरफ से जाती हुई और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रहा। जब ये बात उठती है और इस तरह से प्रेशर क्रिएट होता है तो कमिश्नर की तरफ से मैसेज आता है और उसके बाद पूरी इंक्वायरी की जाती है और फिर इस बात के लिए दोषी भी मेडिकल वो हॉस्पिटल को माना जाता है कि उनकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रही। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है, जो कानपुर के कमिश्नर है वो भी इस बात को बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि एक आईटीबीपी का जो कमांडेंट है वो किस तरह 40-50 जवानों, हथियारबंद जवानों को लेकर हमारे ऑफिस में घुसा है। तो वो आईटीबीपी के डीजी को कंप्लेंट कर देते हैं गौरव प्रसाद की कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि किस तरह ये ऐसे हथियारबंद अपने जवानों को लेकर हमारे ऑफिस में आ गए। तो अब इसमें दो फैक्टर समझिए, एक कि विकास सिंह जो खुद एक आईटीबीपी के जवान है, अगर उनकी ये स्थिति है, अगर उनकी माँ के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी की जिंदगी की क्या वैल्यू है इस देश के अंदर। और दूसरा, एक आईटीबीपी का कमांडेंट अगर अपने जवान के लिए स्टैंड लेता है और कमिश्नर के पास जाता है तो क्या उन्होंने गलत किया इस बात के लिए स्टैंड लेकर कि अगर उनके जवान को न्याय नहीं मिल रहा? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।